हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। ओम शांति। आज सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, गति सदगति दाता, हमारे टीचर, सुप्रीम टीचर कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। आत्मा एकदम से तृप्त हो जाती है, बल भर जाता है, उमंग उत्साह आ जाता है, हिम्मत आ जाती है। लेकिन हिम्मत किस बात की भरते हैं कि जो मेरे बाकी बच्चे हैं ना, उन बच्चों में भी ऐसी ही हिम्मत आनी चाहिए, उन बच्चों में भी ऐसा ही प्रेम आ जाए, उन बच्चों में भी ऐसे ही उमंग उत्साह आ जाए। उसी के लिए ये मैं बुद्धि को रोज रोज भोजन देता हूँ, आके सारी दुनिया को लिबरेट करता हूँ, तुम्हारे सारे दुख दूर करता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है मेरे लिए? तुम्हें भी मेरे लिए सन शोज फादर। तुम मेरे बच्चे हो तो अपने फादर को शो करो। सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अगर मेरी पढ़ाई पढ़ रहे हो तो अपने टीचर को, सुप्रीम टीचर को शो करो। पता चलना चाहिए कि भाई इस टीचर से ही बच्चा पढ़ा हुआ है, इतनी सारी नॉलेज इसको कैसे आ रही है, इतने अच्छे संस्कार इसके कैसे हैं। तो वो बाप का हमें शो करना है, वो टीचर का हमें शो करना है। तो बाबा इसलिए हमें बता रहे हैं कि मैं सारी दुनिया को लिबरेट कैसे करता हूँ, तुम भी वो काम करो। आज के महावाक्यों में बाबा हमें बताते हैं कि अब वो बाप, टीचर, गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत है। ऐसे तो नहीं कि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। अब ये तो एक ही बाप, टीचर, गुरु है। किसी के फादर होते हैं ना, टीचर होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जो परम धाम से आया हुआ बाप है, उसमें ये तीन क्वालिटीज हैं। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। हालांकि दूसरे लौकिक बाप जो होते हैं वो भले टीचर होंगे, बाप भी हैं, टीचर भी हैं, लेकिन फिर भी सारे सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ाते होंगे। एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ाता होगा वो भी। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आपको पता होगा ना सारे सब्जेक्ट कौन से हैं। यहाँ पर जो बाप हमें नॉलेज दे रहे हैं, इसके भी 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान है ये महावाक्य जो हम पढ़ते हैं, और फिर योग उसके साथ कनेक्शन लगता है, क्योंकि बुद्धि को भोजन मिल जाता है। जब बुद्धि को भोजन मिलता है तो सामने चित्र लाती है, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करती है, और फिर हमारे अपने अंदर बल भरती है, परमात्मा की शक्तियाँ भरती है। और जब ये चीज़ें आती तो फिर धारणा होती है। आत्मा का जो स्वधर्म बिगड़ा हुआ है ना,
जो अपना सुख शांति पवित्रता खो बैठी है आत्मा, तो वो धारणा वापस आने लग जाती है, प्रण करती है, प्रतिज्ञा करती है बाप से कि बाबा मैं ये काम करूँगी, बाबा मैं अब आपके नियमों अनुसार चलूँगी। तो उससे क्या होता है, आत्मा में ये धारणा की शक्ति जब संकल्प करती है तो आत्मा में बाबा बल भर देता है उसके संकल्पों में। फिर क्या होता है, फिर आगे हम सेवा करते हैं। तो सेवा में तो आपके तन मन धन जन कुछ भी है, सब प्रकार की सेवा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये चारों सब्जेक्ट मैं तुम्हें अकेला ही पढ़ाता हूँ। तो और क्या कहते हैं, जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। ये हमारा बाप हमें सुना रहा है, टीचर हमें सुना रहा है कि मैंने तुम्हें आके अपना बनाया है, परिचय भी दिया है और तुम्हें अपना भी बनाया है और मिल्कियत का हकदार भी कर दिया है। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि हमने अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं कि फादर का शो कैसे करना है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, बाप को समझ गए हैं, रियलाइज भी कर लिया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे जानते हैं। हम हैं ईश्वरीय, हम हैं ईश्वर की औलाद। प्रैक्टिकल में किसी को भी हम अपना परिचय देते हैं, जितनी भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो सारी क्या कहती हैं कि हम ब्रह्मा कुमारियां हैं, ईश्वर की औलाद। तुम भी ईश्वर के औलाद हो, हमने पहचान लिया, तुम पहचान लो। ब्रह्मा के द्वारा भगवान हमें आके पढ़ा रहा है और ये पढ़ाई तुम भी पढ़ लो। जो आके वो वर्षा दे रहा है वो वर्षा तुम भी ले लो। तो बाबा कहते हैं कि हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में, ऐसे तुम कहते हो। यूं तो ईश्वरी औलाद हर एक समझते हैं, जितने भी संसार में बच्चे हैं सब अपने आप को समझते हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है कि हम तुम्हारे माता पिता है। तुम भी जान गए हो कि ये बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। आज मदर फादर की बात खोली है बाबा ने कि गॉड फादर तो तुम कहते ही हो, पिता तो मैं तुम्हारा हूं ही, लेकिन माता कैसे बनता हूँ। जब ब्रह्मा का तन लेता हूँ, उसके मुख द्वारा बोलता हूँ, उसकी आंखों से देखता हूँ तुम्हें, उसके मुख द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ, अपना बनाता हूँ ना, तब मैं तुम्हारी माँ बन जाता हूँ, पालना देता हूँ माँ बन के। लेकिन शरीर ब्रह्मा का होता है तो ये भी तुम्हारी माँ बन जाती है। ब्रह्म प्लस माँ, ब्रह्म माँ, तो ये भी तुम्हारी माँ बन जाती है। अब लेकिन शरीर इसका पुरुष का है तो ये भी पिता बन जाता है, लेकिन अलौकिक यानी धर्म का। पहले तुम शूद्र होते हैं, इसके साथ तुम आके ब्रह्मा के बच्चे यानी ब्राह्मण बन जाते हो, तो इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो और मैं तुम्हारा मदर फादर बनता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि आके फिर समझाता क्या हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। तो बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। गाया भी जाता है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय। ये समय है, भगवान आके हर समय नहीं नॉलेज देता, कोई समय बांध रखा है पूरे ड्रामा के कल्प में। ये समय है जिस समय भगवान आके ये नॉलेज देता है। तो बाबा कहते हैं इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती है, समझेगी भी कैसे जब तक भगवान आएगा नहीं, आके अपना परिचय देगा नहीं, अपने बारे में बताएगा नहीं, बच्चों को समझाएगा नहीं, ज्ञान का सागर कहलाने के बाद अपना ज्ञान बताएगा ही नहीं तो समझेंगे कैसे। इसलिए दुनिया जानती नहीं है। तो इस तरह से बाबा क्या कहते हैं, बाप को ही नॉलेजफुल ब्लेसफुल कहा जाता है, सारे विश्व पर ब्लेस करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ खास चुनिंदा बच्चों पे ब्लेस करते, नहीं, हम सभी भगवान के बच्चे, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा है, वो सब पर ब्लेस करता आके, सबको लिबरेट करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ,
लेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ, सावरंटी भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं कि इस समय भारत जो है इंसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का ये बर्थ प्लेस है, परंतु ये मनुष्य समझते नहीं है। मनाते हैं शिव जयंती यहाँ पे, सोमनाथ का मंदिर जो बना हुआ है, बाबा कहते हैं उसमें जो शिवलिंग है ना, वही शिवलिंग, वही शिव मैं आया हूँ तुम्हारे सामने और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आके, और तुम मुझे मानते भी हो मगर जानते नहीं हो। वो मैं आके तुम्हें आके बल भर के समझा रहा हूँ, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, वहां यही शिवलिंग रखा हुआ है। कौन सा शिवलिंग रखा हुआ है? जो ये शिव आके ब्रह्मा के तन में बैठा है। फिर बाबा अपना परिचय बता रहे कि बच्चों को समझाया कि परमात्मा कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है। पहले तो परमात्मा को समझ लो कि परमात्मा चैतन्य है, ऐसे नहीं कि हर एक में ही परमात्मा है। इन देवी देवताओं में परमात्मा है, क्राइस्ट को देख लिया तो क्राइस्ट परमात्मा है, गुरु नानक को देख लिया तो उसको परमात्मा समझ नहीं। परमात्मा का भी अपना कोई अस्तित्व है, परमात्मा का भी अपना रूप है, परमात्मा का भी धाम है, परमात्मा का भी देश है, काल है, तो नाम है। लेकिन उसकी आत्मा के ऊपर नाम है, वो सदाशिव रहता ही है। हमारा शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, हमारा बदलता रहता है शरीर के ऊपर नाम, आत्मा आत्मा ही रहती है। वो परमात्मा आके बता रहे हैं कि जो सोमनाथ में मत्था टेकने जाते हो, मैं वही शिव हूँ, तुम्हारे सामने आके बात कर रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। तो देखो, जिस समय परमात्मा हमें चैतन्य में आके देख रहा है, बात कर रहा है, तो सोचो हमारे अंदर कितना बल भर रहा होगा। तो बाबा कहते हैं वहां यही शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया परमात्मा कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। तो इसलिए एक तो परमात्मा को ये कहना बंद करो कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और दूसरा कि परमात्मा कोई नाम रूप से न्यारा, परमात्मा का रूप है, वो भी स्टार मिसल है। फिर बाबा कहते हैं इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। तो बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है बाबा की। योग भी अंत तक सीखना पड़े। घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं ना, देह में आ जाते हैं, आत्मा निश्चय करना भूल जाते हैं, जबकि है आत्मा हम। शरीर लेके पाठ बजा रही हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, तीसरा लेती हैं, कर्म व्यवहार में आती हैं, गृहस्थ व्यवहार भी चेंज होता रहता है, संबंधी भी चेंज होते, फिर भी भूल जाती कि मैं आत्मा हूँ, शरीर चोला बदलती हूँ। तो इसलिए बाबा कहते योग भी ये अंत तक, योग माना जुड़ाव, जुड़ाव। लेकिन किससे जुड़ाव रखना है? पहले तो हम क्या कर रहे थे, अंदर की सांसों से जुड़ाव कर रहे थे, इंद्रियों से ऊपर नीचे आसन कर रहे थे, वो तो सब शरीर के लिए। लेकिन अब जुड़ाव है अपनी मन बुद्धि संस्कारों से, फिर अपनी मन बुद्धि संस्कारों के द्वारा परमात्मा की मन बुद्धि संस्कारों से, जिससे हमें कुछ मिलना है। तो इसलिए बाबा कहते योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जो है ना, क्या है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गए। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर भी ये, यानी शरीर भी मुलम्मे का, एकदम जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लिया। तो खास भारतवासी और आम सब धर्म वाले नंबरवार, सबकी आत्मा मैली है। इसीलिए लिखा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ भारत में, किसी और इंग्लैंड जापान में नहीं आता। और कौन से धर्म की? कोई पूछे कि किस धर्म की ग्लानि हुई, हिंदू धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, तो क्रिश्चियन लोग कहेंगे, मुस्लिम लोग कहेंगे भी हमारा धर्म तो नहीं कोई ग्लानि वाला, तुम्हारे लिए आया होगा भगवान। नहीं, धर्म माना धारणा। जब हर धर्म के में धारणाओं की कमी हो जाती है,
हर धर्म में आत्माएं मैली हो गई हैं। हर धर्म की आत्मा की जो सोच है वो इतनी नीची गिर गई है, खान पान बदल गया है, देहधारियों को देखना शुरू कर दिया, अपने संस्कारों को भूल गए, अपने अंदर के गुणों और शक्तियों को उन्होंने खर्च करके बिल्कुल भुला दिया है, तो मर्ज कर दिया है। तो ये सारे क्या हो गई, हमारी धर्म की ग्लानि हो गई। हर धर्म की आत्माएं इस समय ग्लानि वाली हुई पड़ी। तभी भगवान को ये सभी अपनी आत्माओं को लिबरेट करने के लिए आना पड़ता है। और आकर वो ये नहीं देखता कि ये इस धर्म की आत्मा, इसको ठीक करना है, इसको ज्यादा देना कम नहीं। उसके लिए सारे बच्चे एक बराबर है। उसके लिए सारे अपने सिकी लदे बच्चे, सिकी लदे तो समझते हैं ना, जो बहुत देर से बिछड़े हुए हैं, और हम वही बच्चे हैं जो परमात्मा से बहुत देर से बिछड़े हुए। होता है ना, किसी का बच्चा विलायत से 2 साल 3 साल बाद आता है तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। माँ बाप को कितने दिनों पहले से ही इंतजार होता है। और हमारा बाप 5000 साल के बाद अपने बच्चों से मिल रहा है तो बाप को कितनी खुशी होगी। और वो भी इस पतित दुनिया में आके मिल रहा है, उसकी दुनिया भी नहीं है ये, लेकिन अपने बच्चों से मिल रहा है। वो कह रहा है तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, मैंने तुम्हें अपना बनाया, मैंने तुम्हें गले लगाया। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि खास भारतवासी और आम सब धर्म वाले नंबरवार, तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है कि मैं तुम्हारा माता पिता कैसे बनता हूँ, इसको शो करो। बाकी बच्चों को भी समझाओ कि अकेला हमारा माता पिता नहीं है, वो तुम्हारा भी माता पिता है। तो हमें माता जब पिता कहते हो ना, तो फादर के साथ फिर मदर भी चाहिए ना। मनुष्य तो समझते हैं कि एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती, ये और राज खोल दिया कि माता पिता हम एडम ईव को कहते हैं। क्रिश्चियन लोग जो है वो एडम ईव कहते हैं, मुस्लिम लोग आदम और बीबी कहते हैं, हिंदू लोग ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं। लेकिन वो बाबा कहते हैं साकार में मैंने समझाने के लिए तुम्हें कह दिया। और वो ही सबसे पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सारे भारत के श्रेष्ठ साहूकार बनते हैं, पूजनीय बनते हैं, इसलिए पूजे जाते हैं। लेकिन असल में माता पिता तो मैं ही हूँ, वर्षा तो तुम्हें मेरे से ही मिलता है, उनसे थोड़ी मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे अंदर की जो कमियां हैं वो पूरी मैं ही करूंगा ना, जो खामियां हैं वो मैं ही दूर करूंगा, पापों का बोझा भी मैं ही साफ करूंगा। तुम्हारा आत्मा जो मैली हो गई है उसको साफ कौन करेगा, ये लोग थोड़ी करेंगे। ये लोग तो खुद देहधारी हैं, जन्म मरण में आ रहे हैं। पहले शुरू में देवता बनते हैं, बाद में पतित हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु नानक जी भी देव की आत्मा, ऐसे ही क्राइस्ट की आत्मा पहले वो पवित्र आती है, फिर बाद में यहीं पे आ रही है, वो जन्म लेके यहीं पे ही है। कोई पोप बना हुआ है तो कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। आज हमारी भी आत्माएं ऐसी हैं। तो संसार में ऐसा तो है नहीं है कि एक बार आत्मा आ गई वो बार फिर उधर ऊपर चली गई, ऊपर तो जा ही नहीं ना सकते हैं। एक बार जो यहाँ पे आ गई तो उसे फिर पूरे जन्मों का पार्ट बजाना पड़ेगा। जब अपना उसका पार्ट रोल खत्म हो जाएगा, जब जाके परमात्मा उसे लेने आएगा, तब साफ करके लेके जाएगा, क्योंकि वो तो पवित्र धाम है ना हमारा ऊपर। और यहाँ तो आत्मा के पास इतने सारे पता नहीं आसक्तियों के संकल्प है, बंधनों के संकल्प है, संबंधों के साथ लगाव के संबंध है, पता नहीं कितना कुछ आत्मा ने पकड़ रखा है। स्थूल में तो है ही है कि मेरा ये जमीन है, मेरे ये गहने हैं, और सूक्ष्म में भी संकल्प में कितने पकड़ रखे हैं कि वो आएगा तो खाना खाऊंगी, नहीं आएगा तो नहीं। वो आया क्यों नहीं है, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, 2 दिन बीत गए, मेरा फोन नहीं उसने उठाया, तो ये क्या है? ये है लगाव की रस्सियाँ। और किसी ने कुछ बात कह दी है तो मिटाव की अपना क्या कहते हैं, झुकाव की रस्सियाँ हो जाती हैं कि उसने मेरे को ऐसे ऐसे बात कह दी, तो ये टकराव हो जाता है, टकराव की रस्सियाँ हो गई। तो ये आत्मा ने सूक्ष्म में ये रस्सियाँ पकड़ रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सफाई करके पवित्र करके भगवान जो है साथ लेके जाता है। तो इसलिए एडम ब्रह्मा और ईव सरस्वती का राज भी बाबा ने आज खोल दिया कि वास्तव में ये रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है तो वो मदर भी जरूर होगी। कौन? निराकार ही मदर होगी। वो आके मांग बनता कैसे है, वो अपनी बात बता रहा है कि तुम आरती में मेरे लिए गाते हो, मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ। परंतु वो लोग
इव जगत अम्बा को कह देते हैं, यानी सरस्वती जी को कह देते हैं। वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, किसी और के नहीं हो, तुम हमारे बच्चे हो। मैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचता हूँ, उसमें मैं ये नहीं देखता कि ये धर्म रचना वो धर्म रचना, नहीं, सारी सृष्टि रचता हूँ। तो सारी ब्रह्मा की सृष्टि है ये ब्रह्मा माता बन जाती है, तो फिर बाबा कहते हैं मैं इसको फिर तुम्हारी माता बना देता हूँ। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है, ब्रह्मा है, वो है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है, क्योंकि कई बच्चों की मंद बुद्धि भी तो होती है ना, समझते नहीं है, कहते ये तो पुरुष का शरीर है, ये माँ कैसे हो जाएगी। भगवान तो अलग अलग तरीके से समझा रहा है कि बच्चे कैसे भी करके समझ जाएं। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें स्थूल में सरस्वती जी को सामने रख देता हूँ, जो सबसे पहले ज्ञान में तीखी गई माँ सरस्वती, मातेश्वरी, मम्मा, तो वो जो है वो ब्रह्मा की बेटी, उसको अपना जगदम्बा बना देता हूँ। देखा भी है ना जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता है। अम्बा जी का मंदिर है गुजरात में, और भी जगह है, एक दो जगह, तो अम्बा जी के मंदिर में मेले बहुत लगते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का पुष्कर में एक ही मेला है अजमेर में, उनका कोई मेला नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ब्रह्मा जी का इतना गायन ही नहीं है, और मातेश्वरी जी ने जन जन को सबको ईश्वरीय ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को जाने नहीं दिया भगवान ने कि ये थोड़ी जाएगा, इसका तो तन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये गलियों में जा जाके थोड़ी कहेगा कि भगवान आया हुआ है। मम्मा ने अपना बहुत सेवा करी थी, इसीलिए उनका मेला लगता है। और ब्रह्मा जी का एक ही पुष्कर में मंदिर है, तो इसलिए बाबा रास खोल के बता रहे हैं कि जगत पिता ब्रह्मा का, जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है, तो जगत अम्बा का बहुत मान है। तो इसीलिए माता का प्रभाव भी बाबा कहते हैं बढ़ाना है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। ये बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हूँ। बाप खुद कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़ी कि घड़ी घड़ी मैं अवतार लेके छुड़ाऊंगा तुम्हें। मैं तो एक ही बार आता हूँ और आ करके सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। अगर भगवान जो है हर युग में आए फिर तो हम दुखी ना हो, फिर तो हमारे ऊपर कोई विपत्ता ही ना हो, फिर तो कचमच को कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हमें पता हमारा पिता आएगा, हमें ठीक कर देगा। लेकिन भगवान ने साफ साफ ये लफ्जों में बोल दिया कि मैं हर युग में नहीं आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्प के युगे युगे आता हूँ। जैसे जैसे ये कल्प पूरा होता है उसमें मैं पूरा होने पे आता हूँ जब मेरा टाइम आता है। तो पूरा कल्प है हमारा 4 युगों का, 5 वर्णों का। तो इसलिए जब पूरा कल्प पूरा होता है तो फिर मैं आता हूँ। तो बाबा कहते हैं जैसे थोड़ी कि मैं घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा, मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। तो अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को जानते हो। कौन है भाई ड्रामा का डायरेक्टर? हमारे परम पिता, जिन्होंने डायरेक्ट किया ये सारा ड्रामा। 5000 की ये सीडी बनाई है, फिल्म बनाई हुई है, जिसमें देवी देवता धर्म बनाया है, मुस्लिम धर्म बनाया है, क्रिश्चियन धर्म बनाया है, कितने सारे धर्म बनाए हैं, प्रकृति बनाई है, सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, आपके मांडवा में रोशनी देने के लिए सूरज चांद सितारे बनाए, बहुत कुछ बनाया है। सृष्टि रची भगवान ने कि जाओ बच्चों खेलो, मैंने तुम्हारे लिए सृष्टि रची है। तो बाबा कहते हैं भारत का अब बेड़ा जो है ना वो डूबा हुआ है। ये भी ड्रामा में है भाई, मैंने बनाई है फिल्म में अप डाउन तो होता ही रहता है ना। वो देखते हैं ना आप, वो हॉस्पिटल्स में वो क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं है, उसमें जिगजैग आता रहता है कंप्यूटर में, तो समझो कि वो मरीज जो है ठीक ठाक है। जहाँ पे उसकी स्टेट लाइन स्टार्ट हो जाती है तो समझो कि गई आत्मा छोड़ के शरीर को, डेड बॉडी हो गया।
इस तरह से ये ड्रामा भी ऐसा ही है। तो ड्रामा में अप डाउन्स, आपके उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे आपकी ज़िंदगी चलेगी, तो समझो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ये जितनी भी परिस्थितियाँ हमारे अनुभव होते हैं, अनुभवी बनती है आत्मा, सीखती है, बल भरता है उसमें। लेकिन अगर सोचे कि सीधा सीधा सुख 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 आता जा रहा, तो फिर जिंदगी भी किस काम की। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि भारत का बड़ा सैल्वेज कौन करते हैं, भारत का बेड़ा सैल्वेज कौन करते हैं? शिव शक्तियां। शिव शक्तियां तुम सब हो। सुन लो भाई, आप सभी शिव शक्तियां हो। जो जो भगवान को रियलाइज कर चुका है, ये ज्ञान को धारण कर चुका है, या भगवान की शिक्षाओं पर और श्रीमत पे चल रहा है, वो सब शिव शक्ति बनता जा रहा है। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने तुम्हें पतित बनाया, फिर तुमको मैं महाराजा महारानी बनाता हूँ। तो तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग और सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वो है हद का सन्यास और ये है बेहद का सन्यास। माना तुम सन्यास करते हो बुद्धि से बेहद का, वो तो बेचारे घर बार छोड़ के जंगल में हद का सन्यास करते। तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि शिव बाबा, मेरे मीठे बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। पिता को जाना है तो पिता से प्रॉपर्टी तो लेनी चाहिए ना। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है, वही जाने और ना जाने कोई। तुम अब जानते हो ना कि ईश्वर की गत मत बच्चे ही जानते हैं। और फिर बच्चों को क्या करना है? बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि जब पता चल गया कि गत मत न्यारी है ईश्वर की, तो फिर बच्चों को क्या करना है? बाप का शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की सुख शांति नहीं, स्थायी, सदैव के लिए, सदा काल के लिए। आधा कल्प हमें कोई दुख नहीं होता है। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो। प्रवृत्ति पता है, समझते हो ना? परवृत्ति। परवृत्ति माना जिसमें हमारी वृत्ति के साथ साथ दूसरे लोग हैं, सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, पति, बच्चे हैं, ये सारी परवृत्ति हो गई हमारी। यानी घर गृहस्थ में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय औरों की याद ही ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तभी विकर्माजीत बन सकेंगे। क्योंकि इस समय विकर्म बहुत कर रखे हैं ना आत्मा ने, मैल चढ़ी हुई आत्मा के ऊपर। और कोई बनाई न विकर्माजीत, और कोई तुम्हें बना नहीं सकता। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते हो। कर लो, आप शास्त्र पढ़ लो, गुरुओं के पास सत्संग में चले जाओ, अपना क्या कहते हैं, तपस्या कर लो बैठ के। अल्पकाल का भाड़ा मिल जाएगा, थोड़ी बहुत सुख शांति का रियलाइज हो जाएगा, लेकिन सदा काल के लिए। और ना ही पतित से तुम पावन बन सकते। जो इतने समय से आत्मा मैली हुई है वो साफ नहीं हो सकती। आत्मा इतनी चमकदार है। लाइट देखिए ना, गाड़ी की लाइट होती है, गाड़ी की लाइट में जब दोनों लाइट ऑन होती है तो पीछे की गाड़ी दिखाई नहीं देती है, सिर्फ लाइट ही लाइट इतनी चमकदार दिखाई देती है। और जब लाइट मध्यम हो तो फिर गाड़ी दिखाई देती। ऐसे ही हमारी आत्मा है। आत्मा की लाइट इस समय बुझी हुई है, और जब ये लाइट चमकदार हो जाएगी ना, तो ये फिर लाइट ही लाइट दिखाई देगी। ये पूरा पीछे की जो गाड़ी है हमारे शरीर की, ये नहीं दिखाई देगी। तो वही उतनी तेज भगवान आके करने आया, क्योंकि पहले थी हमारी, जब ऊपर से आई थी तो इतनी तेज थी हमारी लाइट। तो बाबा कहते हैं बल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता, परंतु पति से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते, ऊपर जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, और वो एक ही बार आते हैं। कहते हैं भगवान खुद कहते, भगवान हुआ चाहिए, कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, फिर से अपने सिकी लदे बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला जब लगा, जब सतगुरु मिला दलाल। तो मैं बच्चों के लिए आया हूँ, तो क्या करना चाहिए? बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कंडीशन क्या रखते हैं? खाली नहीं देते हैं सुख शांति, कंडीशन साथ में रखते हैं बाबा।
फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। कायदे अनुसार भगवान ज्योति बिंदु है, तुम मेरे बच्चे भी ज्योति बिंदु है। मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, आत्मा को, शरीर को नहीं अडॉप्ट किया। तो कायदे अनुसार मुझे याद करो। मैं बिंदु, अपनी भी रबड़ उतारो ये शरीर की, बिंदु बनो और फिर मेरे से 1 मिनट में पावर लो और पावर लेके स्प्रेड कर दो। अपना कार्य धंधा करो, दूसरों को बांटो और फिर और खुश हो जाओ, अपने खजानों को बढ़ा लो और अपने विकर्मों को विनाश कर लो, पावन बनते जाओ। फिर बाबा ने आज वरदान भी आपको मास्टर भाग्य विधाता का दिया कि अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता बाबा, आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक आपके पास भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना या कामना से आए आपके पास, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। तो बस वरदान मिल गया है भाग्य विधाता का, तो हम भाग्य विधाता बन गए हैं। सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट हमने देनी ही देनी है। कोई आया, किसी के पास हिम्मत की कमी तो हिम्मत दो, किसी के प्रति शुभ रखो विचार, किसी के प्रति शुभ संकल्प अपना दो, किसी को अपना क्या कहते हैं सहनशीलता दो। तो ये भगवान ने आके हमें खजाने जो दिए हैं, इसको हमने देना ही देना है। और देना किस लिए है? अपने अंदर बढ़ाने के लिए। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने